हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओपीएससी वाला। आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन करिया। व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इज ऑलवेज एवरी एस्पिरेंट्स बेस्ट सब्जेक्ट फॉर ओसीएस एग्जामिनेशन। जिते हमें ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कथा कहूचे से आपनकर ऑप्शनल पेपर गोटे क्रुशियल पेपर कहीं टोटल मार्क एग्जाम आपन देबे 2000 से ऑप्शनल होची 500 मार्क अर्थात 25% जब हम देखिए 1/4 ऑफ योर टोटल मार्क आपन टोटल मार्क रो 1/4 होची ऑप्शनल पेपर। तो सबु बेले बिगिनर मानक मनरे जो माने फ्रेश फर्स्ट टाइम पे एग्जाम दवा को जाउछन ताको मनरे क्वेश्चन आसे कि प्रॉपर ऑप्शनल कोन नवा दरकार बा को ऑप्शनल नेले हमको अदर सब्जेक्ट लाइक जनरल स्टडीज रे हेल्पफुल हो, हमको मार्क अधिक मिलिबो, मार्क फेचिंग हेतिबो, इजीली बुझी होतिबो बा प्रैक्टिकली हमें ताको इंप्लीमेंट करि परथिउ बा काम रे लगौ। ये होची गोटे बेसिक क्वेश्चन जोटी प्रत्येक एस्पिरेंट मानकर मन को ये क्वेश्चन आसी थाए। सो ऑप्शनल रिलेवेंस कोन आपनकर मु कहिल ऑलरेडी ये होची 500 मार्क्स जोटा आपनकर 25% जदि हमें देखिबा प्लस ये आपनको मेरिट कैलकुलेशन रे यार मार्क को यूज करा जिवो। देन रिलेवेंस जीएस प्रत्येक ऑप्शनल पेपर रो समानकर जीएस रे कोनोस ना कोनोस जगह रे गोटे रिलेवेंट पोर्शन रही थाए। तो आज ए सेशन में आम किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऊपर डिस्कशन करबा जेमति कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल पेपर, व्हाई दिस ऑप्शनल पेपर इज फेवरेट अमंग द स्टूडेंट्स, किछि क्वेश्चन आस्क योरसेल्फ वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सुइटेबल ऑप्शनल फॉर यू और नॉट, आपण को पई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे सुइटेबल ऑप्शनल की। नेक्स्ट टाइम हमें देखिबा हमर स्ट्रेंथ, weakness, opportunities and threat if you are taking public administration as an optional paper, why public administration and यार extent कौन प्रत्येक ऑप्शनल तो कोनोसी ना कोनोसी जगह जीएस सहित मर्ज करे बट केते एक्सटेंट पर्यंत मर्ज करे केते मार्क रो क्वेश्चन आसे ये सब मु देखैबी आपन केमति जीएस पेपर 2 क्वेश्चन कंप्लीटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल आसी, जीएस पेपर 4 क्वेश्चन एथिक्स आपनकर केमति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल आसी, पेपर 1 2 3 4 को पोर्शन आपनकर सिलेबस रो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सिलेबस सहित मर्ज करूची। ये सब टॉपिक ऊपर हमें आज डिस्कशन करबा प्लस किछि इंपोर्टेंट बुक लिस्ट भी कहि देबी जो माने प्रिपरेशन आरंभ करिया को जाउछ। सो ऑप्शनल को आसीबा पूर्वरु केतरा इंपोर्टेंट पॉइंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आसीबा पूर्वरु किछिटा इंपोर्टेंट पॉइंट मु आपरे आगरो मध्ये डिस्कशन करि सारछि कि ऑप्शनल पेपर आपण केमिति चूज करिया दरकार। प्रथमे देखिबे से सब्जेक्ट प्रति आपनकर इंटरेस्ट अछि कि नाही, सेकंड आपनकर एप्टीट्यूड से सब्जेक्ट प्रति अछि कि नाही, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड भलो भाबरे बुझी पारुचंती कि नाही, आपनकर एजुकेशनल बैकग्राउंड अछि कि से सब्जेक्ट जदियो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट नुहे तथापि आको आखेगे रखिबा उचित। एवं देखिबे यार सब्जेक्ट रो डायनामिज्म केते अछि, हाउ मच इट इज यूजफुल फॉर योर जनरल स्टडीज और करंट अफेयर प्रिपरेशन। देन मेमोराइजेशन वर्सेस एनालिटिकल को टाइप रो सब्जेक्ट नउचंती, आपनक पाखरे यार सोर्स मटेरियल अवेलेबल अछि कि नाही, गाइडेंस अवेलेबल अछि कि नाही, एवं मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऑप्शनल स्कोरिंग कि नाही, ये ऑप्शनल रखी कि मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करछंती कि नाही। आउ किछि क्वेश्चन भी मु आपनको देइथिली पूर्वरु जेतों ऑप्शनल चूज करछंती को क्वेश्चन निजको निजे पचारिबा दरकार। फर्स्ट पचारिबे डू यू वांट टू कवर ऑप्शनल इन लेस टाइम पीरियड, कम टाइम पीरियड रे ऑप्शनल कंप्लीट करिवार अछि कि तमाने बड़ सिलेबस हे नथिबो कम सिलेबस हेतिबो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस हमें डिस्कशन करिया वर्तमान देखियो केते क्रिस्पी और केते समराइज टू द पॉइंट, हमको अधिक पढ़िबार नहीं कि अधिक समय दबार नहीं। एथरे बेनिफिट कोन तले आपण बारंबार रिवाइज कर पारिबे, बारंबार तले आपण रिवीजन करंती गोटे सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली आपण एग्जाम रे भलो करिवे और मार्क भी पाइबे। देन सेकंड होची डू यू वांट अ रियलिस्टिक सब्जेक्ट व्हिच इज स्कोरिंग, रियलिस्टिक सब्जेक्ट रो अर्थ होची ये एग्जाम पाइला परे आपण कोन करिवे एज अ ब्यूरोक्रेट आपनकर फंक्शन रहइबो गवर्नेंस बा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर रे आपण इन्वॉल्व है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ थ्योरी एज अ प्रैक्टिकल यू विल यूज दिस इन योर डे टू डे लाइफ। गोटे ब्यूरोक्रेट हिसाब रे गोटे एग्जीक्यूटिव रो गोटे इंपोर्टेंट की पोस्ट आपण होल्ड करिवे लाइक तहसीलदार होंतु, बीडीओ होंतु, लेटर ऑन आईएएस होंतु, तो एटा गोटे की पोस्ट इन योर एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हम जाहा कहू। तो सेठी आपण रियल लाइफ रे ये सब्जेक्ट को यूज करिवे कि नहीं, यदि हम देखिबा ये सब्जेक्ट रो यूजफुलनेस हो 100% पूरा फुल टू फुल आपण यूज करिवे, जहां पढ़िथिबे सब गुडा को आपण को यूज करिया पड़िबो। जेमति कि आपण डिजास्टर मैनेजमेंट कोंतु, अकाउंटेबिलिटी कोंतु, आरटीआई कोंतु, सिटीजन चार्टर कोंतु, ये सब टॉपिक आपनकर यूज हबो जदि आपण ये ऑप्शनल रखुचंती एवं एग्जाम परे जेतो आपण जॉब पाउचंती एज अ ब्यूरोक्रेट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये सब पॉइंट को आपण यूज करिवे।
नेक्स्ट ये स्कोरिंग कि नहीं या विषय बेसिक किसी कहबार आवश्यकता नहीं डेफिनेटली स्कोरिंग प्रत्येक वर्ष बहुत कैंडिडेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ही एग्जाम क्वालिफाई करछन देन द नेक्स्ट इज आपण आर यू फेड अप विथ योर बैकग्राउंड सब्जेक्ट आपनकर बैकग्राउंड सब्जेक्ट जहा सेटा आपण रखियो को चाहू कि फॉर एग्जांपल कार फिजिक्स अछि कार केमिस्ट्री अछि अनेक स्टूडेंट मोर अछंदी जो माने इनिशियली बिफोर 5 इयर दे केम एंड ऑप्शनल से मानकर थिला कोन तांग बैकग्राउंड सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट तो एडवाइस पे आस्थिले मु प्रथम से मानकर ऑप्शनल चेंज करिया पे एडवाइस करथिले एंड दे टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वर्तमान से माने मोस्ट ऑफ देम दे आर वर्किंग जॉब पाई सारी चंती बा एग्जाम क्वालिफाई करि सारी सो एटी देखिबे कोन ना आपण वेदर जो एग्जाम अपन बैकग्राउंड अच्छी से बैकग्राउंड रखी पेपर को अपन रखा चाहूना कि देन डू यू स्ट्रगल विथ आंसर राइटिंग और यू वांट टू राइट टेक्निकली एंड स्कोर मोर यदि टेक्निकल आंसर राइटिंग दरकार ताले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखन अर्थ कोन ना टू दी पॉइंट लिखिबे कम लिखिबे बेटर मार्क पाइबे नेक्स्ट होची डू यू हैव द रिक्विजिट ड्राइव और इंटरेस्ट और ड्राइव आपनकर ऑलरेडी अच्छी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रति नुहे मु कहबा चाहूँ रादर व्हेन यू चूज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट से समय आपण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रैक्टिस आपनकर इंटरेस्ट देखै सारछ जेतले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपण पढिबे देखिबे सेठी यार दीटा पार्ट रा को दी भाग रे डिवाइड करके पढिबे कोन ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज थियोरिटिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढिबे जेमति फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज अ डिसिप्लिन पढा जाउची पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पढिबे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रो अर्थ इन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिकल ये जो एस्पेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो इटा आपनक भीतर ऑलरेडी अछि इटा आपनक सबकॉन्शियस माइंड बा कॉन्शियस माइंड रो ऑलरेडी अछि काहे कि आपण चूज कर छछन ऑलरेडी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट दैट मींस आपण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आज प्रैक्टिस चूज कर छछन बर्तमान खाली एई पार्ट टा चूज करिवार अछि थ्योरी पार्ट टा चूज करिवार अछि टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर बा ऑप्शनल हिसाब रे आपण को खाली थ्योरी टा चूज करिवार अछि सो ऑलरेडी यू हैव दैट इंटरेस्ट तो ये गला आस्क योरसेल्फ जदि ये पांचटा क्वेश्चन निज को निजे पचारला परे यार फॉर रे बा पॉजिटिव आंसर पाउचंती ताहले आखि बंद करी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखिबा उचित तो नेक्स्ट देखिबा हमें ये ऑप्शनल स्ट्रेंथ वीकनेस जदि हम देखिबा कोन यार बेनिफिट हमको मिलियो तापर मु आसीबी सिलेबस एनालिसिस को एंड मेनी मोर इंपोर्टेंट टॉपिक्स सो स्ट्रेंथ जदि हम देखिबा ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नो डाउट इंटरेस्टिंग काहे कि आपण एडमिनिस्ट्रेशन रे जहा करिवे सेम सब्जेक्ट आपण को थ्योरी रे पढिबार अछि कॉम्प्रिहेंसिव कम सिलेबस अधिक पढ़िबार नहीं टू दी पॉइंट एवं सिलेबस जब देखिबे हमें डिस्कशन करबा सिलेबस देखिला पर जानि परिबे कि केते कम सिलेबस हम पाकर अछि जस्ट मोर देन जीएस गोटे पेपर जीएस भलिया हला देन एठी डर लागे कोन स्टूडेंट मानको ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रे प्रॉब्लम कोन ना लागे कि पेपर 2 टा तो सारे यार कंप्लीटली पॉलिटी तो मु पॉलिटी लक्ष्मीकांत बही पढ़ी दे कि पळेबी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे आई विल स्कोर मोर एटा भूल धारणा आउ थरे कहूची पेपर 2 जोटा आपण भाबुचंदी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एटा मु जीएस टाइप रो पाठ जीएस टाइप रो नुहे सिलेबस मैच करूची लास्ट टाइम आपनकर क्वेश्चन आसला सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोते तीनटा क्वेश्चन पचार थिला खाली तीनटा क्वेश्चन काहे पचरा गला बहुत स्टूडेंट थिले आसु आसु क्वेश्चन को तर्जमा करबा आरंभ कर देले सर तीनटा क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो तो सेठी देखंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंगल ले पचरा जाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल जस्टिस रो क्वेश्चन नहीं परिबो दिस इज चैप्टर इन सोशल जस्टिस ये ज्योग्राफी रे आसी परिबो ये इकोनॉमिक्स रे भी आसी परिबो तो आपन को एंगल देखिबार अछि एग्जैक्टली आपन को पेपर मैच तो करूची एडी सिलेबस तो मैच करूची नो डाउट बट व्हिच वन इज द सुपरसेट होची पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसेट होची आपन पेपर 2 जीएस जोटा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस रे पढुछ तो भाबंतुनी कि पॉलिटी गवर्नेंस पढी कि मु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर लिखि देबी सेटा भूल आपन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढी कि पॉलिटी गवर्नेंस रे आंसर लिखियो पड़ियो बिकॉज़ दिस इज द सुपरसेट एटा गोटे भूल करंदी मैक्सिमम स्टूडेंट सेति से कम मार्क पांदी पेपर 2 रे परे भाबंती कि सर एते इजी क्वेश्चन थिला बा नॉर्मल क्वेश्चन हम लिखिलु हेला बट निज भूलटा को हम सब बेले देखिबा जेतु सिविल सर्विस प्रिपरेशन करूचे हमको फाइनली मार्क फेच करिवार अछि रैंक रखिवार अछि सो निज भूल को सुधारले ही हमें अधिक मार्क रखि परिबा सो मु एठी कहबी कि पेपर 2 को बिल्कुल भाबंतुनी एटा जनरल पेपर 1 ने पढितबा थ्योरी मानकर एप्लीकेशन पेपर 2 रे हेबो पेपर 1 रे यदि आपनकर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नाही तल पेपर 2 रे मार्क स्कोर करि परिबे हुए तो बुझी दे पारंती जेमति कि आपनकर किछि टॉपिक रहइबो यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव आपनको सर यूनियन एग्जीक्यूटिव हम प्रेसिडेंट पढिबो प्राइम मिनिस्टर पढिबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढिबो इन स्टेट एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर पढिबो गवर्नर पढिबो अरे पढिबा बट डिफरेंट इन डिफरेंट एंगल को एंगल है डिफरेंट यदि हम डिफरेंट देखिबा जीएस एंगल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंगल इटा कंप्लीटली डिफरेंट रहइबो तो या पर हम डिस्कशन करबा ऑप्शनल सॉरी सिलेबस को आसी सो ये गला वीकनेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एटी ठीक भाबरे पिला बुझंतिनी
कहबे कि नहीं पेपर 2 रे मार्क स्कोर हैला नहीं देन अपॉर्चुनिटी कोन ना ऑलरेडी कहली एटा स्कोरिंग हेल्पफुल टू जीएस पेपर एटा केते दूर हेल्पफुल मोर तने आपन को क्वेश्चन देखै लास्ट ईयर जीएस 2 रो क्वेश्चन देखैबी इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस कंप्लीट क्वेश्चन आरंभ रु शेष पर्यंत ये ऑप्शनल जे पढितो ठीक भाबरे तार आंसर करि पारिबो पेपर 3 रो क्वेश्चन देखैबी आपन पेपर 4 अगेन कंप्लीटली एथिक्स देखैबी आपन पूरा कंप्लीटली आरंभ रु शेष पर्यंत ये पेपर जे पढितो से यूज करि पारे तापर हमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखंतु हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड विथ सेम ऑप्शनल एई ऑप्शनल लखि केते कैंडिडेट पाइछन मैक्सिमम कैंडिडेट पाइथिबे आपनकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लखि हैला देन थ्रेट कोन एथरे ना मोस्ट इंपोर्टेंट थ्रेट होची आंसर राइटिंग बट मु एटी कहबी आंसर राइटिंग थ्रेट नुहे जदि आपनकर कांसेप्चुअल क्लैरिटी अछि ठीक भाबरे बुझी चंती ताले आंसर राइटिंग थ्रेट नुहे जदि न बुझी चंती घोसी चंती बा जीएस एंगल ले पढि चंती याकू देन इट इज डेफिनेटली अ थ्रेट आपन एथरे बहुत जिंस लिखिबार अछि बहुत पॉइंट अछि मु कहबी केमती डिफरेंट मैगजीन डिफरेंट कॉन्फ्रेंस तार रिपोर्ट को सब यूटिलाइज एटी करा जिवो केमती इंपोर्टेंट थिंकर मानु को एटी यूटिलाइज करा जिवो थिंकर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बर्तमान आसंतु देखिबा आर सिलेबस कोन अछि पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 रो देखंतु सेक्शन ए रे आपनकर 5टा टॉपिक बा 5टा यूनिट सेक्शन बी रे 5टा यूनिट कोन कहली ताले टोटल पेपर 1 रो 10टा टॉपिक बा 10टा यूनिट पेपर 2 रे 10टा यूनिट भाबंतु 20टा यूनिट पढिवार अछि हम केतेटा कहली 20टा यूनिट रो गोटे यूनिट रे जदि हम 2टा बा 3टा चैप्टर नोचे मैक्सिमम ताले 60 टॉपिक्स हम पाखर अछि बा 70 टॉपिक्स हम पाखर अछि हैला तो इट देखियो हमें सेक्शन ए रे कोन कोन अछि सेक्शन ए कहूची आपनकर बेसिक कांसेप्ट्स मीनिंग स्कोप सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक चॉइस अप्रोच स्टेट वर्सेस मार्केट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव गुड गवर्नेंस एटू देखंतु आपनकर जीएस पेपर सहित केते ओवरलैप करछि डायरेक्ट ओवरलैप केते करछि कहि दउछि गुड गवर्नेंस ओवरलैप करछि समस्त जानि जन पेपर 2 सहित स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट या आपनकर कोडी अछि जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स रे अछि प्लस जीएस पेपर 4 एथिक्स रे अछि देखिबे सिलेबस देखिबे जानि परिबे डायरेक्टली अछि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या आपनकर जीएस पेपर 4 रे अछि डायरेक्टली ये अछि हैला सिग्निफिकेंस ये भी आपनकर एथिक्स पेपर रे अछि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ये एथिक्स पेपर रे अछि यूनिट 1 देखंतु कंप्लीटली एथिक्स पेपर रे अछि एवं पेपर 3 और पेपर 4 रे अछि कम टू सेकंड यूनिट प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एठी हमें देखुचे हायरार्की यूनिट ऑफ कमांड स्पैन ऑफ कंट्रोल अथॉरिटी रेस्पोंसिबिलिटी कोऑर्डिनेशन सुपरविजन एगुडा का सब अथॉरिटी रेस्पोंसिबिलिटी ये कोडी अछि क्वेश्चन देखैबी वर्तमान आपन को जीएस 2 रे क्वेश्चन आसीची केमती अथॉरिटी ऊपर क्वेश्चन आसीची ये जीएस 2 रे भी अछि आपन को जीएस 4 रे भी अछि जीएस 2 आ 4 हैला देखंतु एटा हम आसीबा क्वेश्चन को देखौछ ये तोला टॉपिक ओवरलैप हां एटा देखंतु एटा जीएस 2 क्वेश्चन जोटा आपन को पॉलिटी गवर्नेंस पेपर इट कौन क्वेश्चन एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एग्जामिन डायमेंशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर गुड गवर्नेंस हैला एग्जामिन बैकग्राउंड ऑफ सरकारिया कमीशन आर्टिकल 263 अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप देखो जो टॉपिक हम एठी देखिले कहार अकाउंटेबिलिटी ऊपर अकाउंटेबिलिटी रेस्पोंसिबिलिटी यूनिट 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 सेक्शन ए रे अछि सेटा एक्जेक्टली केमती क्वेश्चन आछि कोथरे आपन जीएस क्वेश्चन देखिले लास्ट ईयर मेंस क्वेश्चन देखैले बोला ये गला यूनिट 2 यूनिट 3 को आसीबा structure of organization chief executive type function forms of public organization ministries department corporation company board commission headquarter field relationship line and staff again important ए पार्ट ता आपनकर ministries और department या भीतर कोन relationship हैला ministry भीतर कोऑर्डिनेशन केमती दरकार एवं डिपार्टमेंट भीतर कोऑर्डिनेशन केमती दरकार ए पार्ट ता पढिबार अछि जोटा हम नीति आयोग रे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेठी मध्ये देखुते सेम टाइप ऑफ कांसेप्ट आपनकर जीएस 3 रे यूनिट 4 एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लीडरशिप पॉलिसी फॉर्मुलेशन डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन मोटिवेशन ये सब होला आपनकर एथिक्स रो पेपर 4 एथिक्स रो पार्ट अकाउंटेबिलिटी एंड कांसेप्ट अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल एठी देखंतु सिविल सोसाइटी सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टिसिपेशन राइट टू इंफॉर्मेशन करप्शन सिटीजन्स चार्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ये होची आपनकर जीएस पेपर 2 कोडी कहली जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट पूरा अछि देन सेक्शन बी को आसीबा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एठी रिफॉर्म रो ए जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एवं एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन आईटी को केमती यूज करा जाउची ये आपन जीएस 2 रे आसी हला जीएस 4 रे भी आसी बटे जीएस 4 + 2 देन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एठी हम देखुचे कोन ब्यूरोक्रेटिक इकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हला ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट ये सब देखुचे अगेन जीएस 2 4 सहित ओवरलैप करूची पब्लिक पॉलिसी कंप्लीटली आपनकर जीएस 2 सहित ओवरलैप करूची प्रीलिम्स रे भी प्रत्येक वर्ष पब्लिक पॉलिसी रो 3-4टा क्वेश्चन पाइबे ए वर्ष 2023 मसिया रे भी आपन जे देखिए प्रीलिम्स एग्जाम रे
ये पब्लिक पॉलिसी रो क्वेश्चन आसीथिला देन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्टेंट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप पे स्केल प्रमोशन परफॉर्मेंस अप्राइजल ये सब गुडा आपनकर पेपर 2 एंड अगेन पेपर 4 फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एठी बजेट ऊपर पढ़िबे फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस ऑफ बजेट जेंडर बजेटिंग कोन देखैबी जीएस3 रे आपरे क्वेश्चन आसी देखो जेंडर बजेटिंग ऊपर जेंडर बजेटिंग देखो एठी क्रिटिकली एग्जामाइन ना एटा पीपीपी 15 नंबर क्वेश्चन जीएस3 लास्ट ईयर हाउ डज जेंडर बजेटिंग act as a strategy for achieving women empowerment 15 मार्क क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 सेमती इंक्लूसिव ग्रोथ ऊपर एटी क्वेश्चन इनइक्वालिटी ऊपर एटी क्वेश्चन पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऊपर एटी क्वेश्चन हैला ये जीएस3 रो क्वेश्चन देखौची आपण तीनटा क्वेश्चन 15 नंबर या देखैली जीएस3 रो क्वेश्चन हैला नेक्स्ट देखंडु एटी हां एटा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एटा आपनकर जीएस पेपर 3 रे हेल्प करियो कंप्लीटली ये गला पेपर 1 पेपर 2 को आछबा पेपर 2 होची इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ए पांचटा टॉपिक मात्र कोन अछि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रिएम्बल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी फंडामेंटल राइट जहां आपण जीएस2 रे पढछन सेम कांसेप्ट बट याकू पढी जीएस2 रो एग्जाम देबे जीएस2 पढी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नुहे दिस इज द सुपर साइड देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टरेट ये सब देखिए लोकल गवर्नमेंट 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ताली कोन हला ये गला आपनकर पेपर 2 रो क्वेश्चन आसीव अछि डायरेक्टली एवं किछि किछि पार्ट रे एथिक्स रो क्वेश्चन आसी पारे देन पब्लिक सर्विस ऑल इंडिया सर्विस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रमोशन ये सब ओपीएससी ये सब पढिबे कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पार्लियामेंटरी कंट्रोल एस्टिमेट कमिटी कोन पब्लिक अकाउंट्स कमिटी कोन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कोन ये सब पढिबे तमने एठी देखिला में ये जीएस3 और 4 रे हेल्प करियो 2 रे भी हेल्प करियो ये जीएस2 रे हेल्प करियो मशीनरी ऑफ प्लानिंग मेथड टा ये आपनकर जीएस3 रे कंप्लीटली हेल्प करियो जीएस3 वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन राइट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमिशन लाइट वेलफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बा डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आसरा जोटा आपनकर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेपर 3 सहित मर्ज होची बा एटू पेपर 3 रो क्वेश्चन या पर आस करियो then last topic major issues in Indian administration center state relationship political permanent executive relation administrative culture and ethics देखो एटी क्लियरली लिखाई छि ethics पेपर 4 रे मर्ज होची corruption in India लोकपाल लोकायुक्त पेपर 2 पेपर 4 criminalization of politics and administration new economic policy public undertakings ये ला आपनकर जीएस पेपर 3 IT and administration GS2 रे भी आस परियो हला 4 रे भी आस परियो ये गला सिलेबस मते कोहंतु प्रथमे सिलेबस देखिला परे केते जन को कॉन्फिडेंट लागु कि हम ऑप्शनल करि परियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंट माने ये कॉन्फिडेंस आसीबा दरकार माने ये हमें देखिले सिलेबस एक रे कम अछि क्रिस्पी अछि माने कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस एते अधिक नाही बहुत अधिक नाही 10 टा 20 टा टॉपिक हमको पढिबार अछि दैट्स इट देन सेकंड हमें देखिले कि प्रत्येक एमिति टॉपिक नाही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ले जे जीएस रे आसुन एवरी टॉपिक इट हैज इट्स ओन रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस विथ द जीएस टॉपिक प्रत्येक यूनिट रो रिलेवेंस अछि जीएस टॉपिक सहित मुझे देखो टॉपिक वाइज आम देखा टॉपिक वाइज कौन ओवरलैप कर जीएस2 आपनकर केमती पबार्ड रे ओवरलैप कर देखो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ये जीएस2 डेफिनेटली पबार्ड रे अछि पबार्ड रो सिलेबस मु ऑलरेडी डिस्कशन करि सारछि डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंसी रोल ऑफ सिविल सर्विस वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट पॉलिसी functions and responsibility of union government state government e-governance constitutional statutory regulatory body देखो ये सब अछि एबे देखंतु क्वेश्चन येला जीएस2 रो क्वेश्चन मु खाली जस्ट गोटे ओवरलुक दोछि जीएस2 क्वेश्चन देखिबे कि पबार्ड ऑप्शनल लु आमे पर्यंत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल कोन अछि देखिले सिलेबस कोन अछि देखिले जीएस रो सिलेबस कोन अछि देखिले एबे देखिबा जीएस2 रो क्वेश्चन आमे पबार्ड ऑप्शनल पढिले करि पारुछे ना करि पने एटी कंप्लीटली लास्ट ईयर जीएस2 क्वेश्चन रो प्रिंट कॉपीटा अच्छी आपनकर एक नंबर क्वेश्चन कांसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ऑप्शनल एग्जामाइन डायमेंशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर गुड गवर्नेंस बैकग्राउंड ऑफ सरकारिया कमीशन मेजर रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन आर्टिकल 35A रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर आर्टिकल 263 सेंटर इंटरस्टेट रिलेशनशिप इंटरस्टेट काउंसिल सोशल जस्टिस लॉ इज कैटलिस्ट टू रीच द लैडर ऑफ सोशल जस्टिस then gala asile apanakar next question features of good governance legitimacy of institutions and popular support
These are key factors of good governance. Explain federal form of government, role of the governor, challenges associated with governor's office, government in regulating data privacy. ये data privacy ये part टा ये question ना ये आपन साइंस रे देखिए data privacy part साइंस रे देखिए power worship blurs political judgment important democracy governed by dominant party appears very different from democracy important most important part of public administration है trace out causes of interstate relationship रे dispute कौन issues and mechanism to resolve border dispute Odisha state in respect of sharing of Mahanadi water Chhattisgarh Odisha dispute social justice constitutional provisions for social justice कौन ये क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन लास्ट दिता हला impact of 73rd constitutional amendment act जोटा हम देखिले this is a very significant portion from public administration optional 73rd then एठी what is previs ये भी public administration 74th constitutional amendment act again public administration पूरा GS2 हमें देखिले और देखो GS2 रे एमती क्वेश्चन नहीं जोटा public administration optional स्टूडेंट करि परिबो प्रत्येक क्वेश्चन आपण करि परिबे जदि ठीक भाबरे आको पढिछन कोन कहली प्रत्येक क्वेश्चन जे हम जहां पढिछे सब करि परिबे जदि ठीक भाबरे ऑप्शनल पेपर पढिछन देन GS3 रो कोन टॉपिक ओवरलैप करछि पबार सहित देखि GS3 रो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग और बजटिंग environmental administration climate justice role of media and social networking sites in internal security planning issues government budgeting inclusive growth ये हला again important topic and GS3 रो maximum question ए टॉपिक मानको ऊपर आछि just go through last year question paper previous year question paper both for OPSC UPSC or any other state PCS ए टॉपिक रो ही maximum question GS3 रे आसुछ ताको देखि देबे गोटे थरा तो ये आपनकर ओवरलैप करियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से एग्जांपल एठी मु ऑलरेडी देखै साची GS3 लास्ट ईयर क्वेश्चन एठी क्वेश्चन देला वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर जेंडर बजेटिंग एठी क्वेश्चन देला इनइक्वालिटी ऊपर एठी क्वेश्चन देला पीपीपी ऊपर तीनटा जाक पार्ट आपण पढिबे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल नाउ GS4 एथिक्स कोटा ओवरलैप करछि आपनकर पबार सहित एठी बेसिक किछि डिस्कशन करियो ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट जहां जहां हमें देखुछि फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड कोंतु कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर कोंतु हमें सेठी जहां पढिबा एठी से इमैनुअल कैंट सेठी पढिबा एठी से थॉमस एक्विनस पढिबा एठी थॉमस एक्विनस पढिबा सेठी इंडियन थिंकर मानको ऊपर भी पढिबा किछि एठी भी इंडियन थिंकर अछन हैना सो प्रोबिटी इन गवर्नेंस सिविल सर्विस वैल्यू सिविल सर्विस एथिक्स ये सब इंपोर्टेंट तो एठी केतरा क्वेश्चन देछि आपनकर सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल सर्वेंट मेंटेन इम्पार्शियलिटी एंड ड्यूटीफुलनेस बाय अडॉप्टिंग परफेक्ट एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड while working with hostile political and administrative subordinates and misinformed public explain with example again ये आपण देखि कोन क्वेश्चन एटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढिथिबा पिला करि परिबो GS4 क्वेश्चन लास्ट ईयर GS4 एथिक्स क्वेश्चन अगेन एठी देछि प्रोटोकॉल एंड कोड ऑफ कंडक्ट प्रोटोकॉल कोड ऑफ कंडक्ट ऊपर आपण कंप्लीटली पढिबे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ताले एठी इस सेशन नंबर बेसिक ऑब्जेक्टिव होची कि एतिक जिंस देखैबा आपण मन से शेयर करबा कि हाउ फार public administration as an optional paper will be helpful for your GS papers GS papers सहित केमिति हेल्पफुल हबो GS2 और 4 250 500 नंबर कंप्लीटली आपनकर कवर हे जियो 500 मार्क ऑप्शनल 500 GS 1000 मार्क टोटल आपनकर प्रिपरेशन 50% GS1 और 3 अछि पॉइंट GS1 और 3 अछि तो जदि हमें देखिबा आपनकर एंटायर 2000 मार्क रु आपन 60% पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल द्वारा मिनिमम कहू मिनिमम 60% आपण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल द्वारा स्कोर करि पारिबे तो ठीक भाबरे ऑप्शनल को पढु कन्दी GS 1 2 3 4 प्रत्येक जगह हेल्पफुल हो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 आपण को एसए रे हेल्पफुल हो पॉइंट नंबर 3 आपण को इंटरव्यू रे हेल्पफुल हो पॉइंट नंबर 4 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पाइला परे आपण जहा करिवे प्रैक्टिकली ताको वर्तमान टू थ्योरी रे पढिबे येला मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल पेपर इन OCS और UPSC एग्जामिनेशन सो इट इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कोन पढिबे किछि इंपोर्टेंट कहूची टेक्स्ट बुक ऊपर मु आ गोटे क्लास रे केबे डिस्कशन करबे आज करूनी बट जो माने प्रिपरेशन स्टार्ट करबा को चाहउचंती से मानको को जस्ट खाली बुझाई दोची कि को बही पढिबाटा बेटर पेपर 1 पई आपण थिंकर पई पढि परिबे प्रसाद एंड प्रसाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड कांसेप्ट बाय पाडिया एंड पाडिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स 12th एडिशन निकोलस हेनरी मोहित भट्टाचार्य आपण न्यू हॉराइजन्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया बई मोहित भट्टाचार्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू लुक Public Administration Concepts and Theories by Basu Rumki इग्नोर किछि बही पढि परिबे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन रिपोर्ट देखि परिबे पेपर 2 पई आपण पढि परिबे अरोरा एंड गोयल योजना मैगजीन पढि परिबे हिंदू न्यूज़पेपर पढि परिबे सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ए बही को फोकस करियो साधारणतः दरकार आपण मानकर
तो एतिकी बही पढ़ंतु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो माने रखिचंती बा रखिया को भाबुचंती बा जो माने अनडिसाइडेड हेकि अछंती कि को ऑप्शनल रखिबाटा बेटर सेमानक पई मोर स्ट्रांग एडवाइस गो फॉर दिस ऑप्शनल आपण निजे रैशनल वे रे जेतो एडमिनिस्ट्रेशन करिवे गोटे जॉब खुजिबे एते बड़ की पोस्ट रे रहिबे निजे गोटे थर चिंता करके देखंतु इंट्रोस्पेक्ट करके देखंतु कि ऑप्शनल आपन को वे रे हेल्प करी देन डिसाइड आपन ऑप्शनल कोन ने बर्तन ऑलरेडी फॉर्म फिलअप चलीची तो फॉर्म फिलअप जेहेतु चलीची समस्त मन में क्वेश्चन अच्छी कि ऑप्शनल मु कोन ने तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल नबार बेनिफिट कौन एडवांटेजेस कौन ये सब ऊपर आम डिस्कशन कले डिसाइड करंतु एवं सही अनुसार निजर ऑप्शनल चूज करंतु ओसीएस एग्जाम सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन एमती नेक्स्ट सेशन मानकरे मु पुनी बुक लिस्ट बा केमती पढिबे इंपोर्टेंट कांसेप्ट की कांसेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आम आगु डिस्कशन करिया दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन ऑल द बेस्ट टू एवरी कैंडिडेट थैंक यू वेरी मच